हेलो गाइस, दिस इज़ लोकेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनो वाला। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं फिनो पेमेंट बैंक में डिस्ट्रीब्यूटर जो है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हैं, हाउ टू बिकम फिनो पेमेंट बैंक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। तो बढ़ते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फिनो पेमेंट बैंक में आप डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे तो आपको काम क्या करना है ये फटाफट से जान लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद में जो है आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद में जो है आप डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर का कॉस्टिंग यहाँ पे रहेगा, जीरो से भी कर सकते हो आप, डिपेंड करता है एम्प्लॉय आपको किस हिसाब से देता है। एम्प्लॉय जीरो में भी दे सकता है, 10,000 में भी दे सकता है। तो जीरो से लेकर 10,000 तक जो है आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना सकते हैं। वर्किंग एरिया जो रहेगा सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद में जो है पैन इंडिया लेवल, आप किसी भी स्टेट में पूरी इंडिया में आप कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। इसी के साथ में ये जान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को क्या काम रहता है, यानी कि जो आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे वो क्या करते हैं। आप जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाओगे वो सीएसपी क्रिएट करेंगे। मिनिमम सीएसपी क्रिएट करने का, सीएसपी रिटेलर क्रिएट करने का कॉस्टिंग रहेगा यहाँ पर 101 रुपये से लेकर के 2 से 3,000 8,000 तक के भी फिनो पेमेंट बैंक में मॉडल्स है। तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी यहाँ पर रिटेलर आईडी क्रिएट कर सकता है बाय शेयर आईडी पासवर्ड। वर्किंग एरिया पैन इंडिया में जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर बना सकता है। जैसे आप पैन इंडिया में कहीं पर भी आईडी दे सकते हैं, वैसे ही आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी कहीं पर भी रिटेलर आईडी बना सकता है। आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन के कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो, सिर्फ अपना आईडी पासवर्ड शेयर करके जो है आप डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको कितना कॉस्टिंग लग जाएगा, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए दोस्तों यहाँ पे फिनो पेमेंट बैंक में आपको 3 लाख रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद में जो है आपको माइक्रो एटीएम में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यहाँ पर मंत्रा मशीन, माइक्रो एटीएम मशीन, डब्ल्यू बॉस मशीन जो है आपको खरीदना पड़ेगा। एज ए सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आपको स्टॉक में रख करके जो है डिस्ट्रीब्यूटर को या अपने रिटेलर को सप्लाई करना होता है। तो 3 लाख का मिनिमम बिलिंग यहाँ पर जो है फिनो पेमेंट बैंक में सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको करना है। इसी के साथ में ये जान लेते हैं कि माइक्रो एटीएम का कॉस्टिंग सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद में आपको कितना पड़ जाएगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है फिनो पेमेंट बैंक में एक माइक्रो एटीएम यदि खरीदते हो तो 2550 रुपये का आता है। यहाँ पे यदि 10 फिनो के पिन पैड डिवाइस खरीदते हैं आप, पैक्स D180 का जो मॉडल का डिवाइस है, तो यहाँ पर 10 माइक्रो एटीएम में एक फ्री मिल जाता है। तो आपको जो है कम से कम 3 लाख का बिलिंग करना है, तो 100 से अधिक आपको माइक्रो एटीएम खरीदना पड़ेगा। तो 100 से अधिक माइक्रो एटीएम खरीदने पर जो है कीमत उसकी कम हो जाएगी। आपको जो है 100 माइक्रो एटीएम खरीदने पर जो है माइक्रो एटीएम की कीमत 2160 रुपये पड़ेगी। और वो भी जो है यदि आप 10 माइक्रो एटीएम यदि एक महीने में एक्टिव करते हो तो 400 रुपये के हिसाब से आपको जो है कमीशन भी वापस आएगा। तो वो जो माइक्रो एटीएम है 1760 रुपये का आपको यहाँ पर एक कैलकुलेशन के हिसाब से बताया गया है। उसी तरीके से अगर वॉच डेटा का माइक्रो एटीएम आप खरीदते हैं तो 100 माइक्रो एटीएम यदि आप खरीदते हैं तो आपको 1948 के रेट से पड़ जाएगा। यदि आप 1 से 10 खरीदते हो तो 2300 रुपये तक के आपको मिल जाता है। तो उसी हिसाब से जो है यहाँ पर आप 100 माइक्रो एटीएम खरीदते हैं तो आपको 1948 रुपये के हिसाब से जो है कॉस्टिंग लगेगा। और यहाँ पर जो है 10 प्लस माइक्रो एटीएम एक्टिवेट करने पर मर्चेंट को आपको जो है 400 रुपये कमीशन मिल जाएगा। वही 400 रुपये 1948 में से माइनस करके 1548 रुपये जो है आपको इतना डिवाइस का रेट पड़ जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये जान लेते सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को कितना कमीशन जो है यहाँ पर मिलने वाला है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग, यदि आपका मर्चेंट कोई अकाउंट ओपनिंग करता है, आपका रिटेलर आपके अंडर वाला जो रिटेलर है कोई भी अकाउंट ओपनिंग करता है तो पर अकाउंट जो है आपको 3 रुपये यहाँ पे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिल जाएगा। इसी के साथ में AEPS में जो है आपको मैक्सिमम 50 पैसा कमीशन और 0.10 और 0.50 पैसा विच एवर इज़ लोअर जो है आपको कमीशन मिल जाएगा। मतलब जो है 50 पैसे तक जो आपको रिटेलर के ट्रांजैक्शन के ऊपर कमीशन मिल जाएगा। ATM में भी सेम यहाँ पर
कमीशन आपको मिलने वाला है। इसके साथ में बिल पेमेंट पर आपको 1000 से 2000 तक 0.5% जो है कमीशन मिल जाएगा। 2000 से प्लस के ऊपर बिल पेमेंट पे 1 रुपये आपको कमीशन मिल जाएगा। इसके साथ में CMS का कमीशन जान लेते हैं। ओला पर जो है आपको 0.01% कमीशन मिल जाएगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैक्सिमम कमीशन आपको 0.05 है यहाँ पर CMS में सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को। आइए जान लेते हैं मर्चेंट ऑनबोर्डिंग पर आपको कितना कमीशन मिल जाएगा। यदि मर्चेंट ऑनबोर्डिंग आप 2000 से ऊपर से करते हैं, आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो है 2000 के ऊपर का मॉडल अगर बेचता है तो आपको 200 रुपये का कमीशन यहाँ पे मिल जाएगा। 3000 का अगर मॉडल बेचता है, 3000 के मॉडल में जो है कासा ब्रांडिंग इंक्लूडिंग है, तो उसमें 200 रुपये कमीशन मिल जाएगा। इसी के साथ में 4000 का यहाँ पे एक मॉडल है, उसमें कासा मंत्रा और ब्रांडिंग मिल जाएगा, उसमें 200 रुपये कमीशन यहाँ सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को मिल जाएगा। इसी के साथ में 6500 रुपये का जो है कासा MATM का जो है आप मॉडल सेल करते हैं तो 200 रुपये कमीशन उसमें मिल जाएगा। इसी के साथ में 9000 का एक 8999 का एक मॉडल है, उसमें कासा MATM मंत्रा ब्रांडिंग जो है मिल जाएगा। अगर यदि आप वो मॉडल सेल करते हो तो यहाँ पर जो है 250 रुपये कमीशन सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। 35000 का मॉडल सेल करने पर जो है 500 रुपये कमीशन सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा। यदि आपका कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, आपके अंडर मैप वाला कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जो है यहाँ पर 35000 का मॉडल यदि बेचता है या खरीदता है, कोई रिटेलर भी खरीदता है, अनजाने में भी खरीद लेगा, तो भी आपको जो है 500 रुपये कमीशन यहाँ पे मिलेगा। और 59 के मॉडल में जो है आपको 1000 रुपये यहाँ पर कमीशन मिलेगा। कोई भी यदि आपका कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर सेल करे ये मॉडल, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को इतना कमीशन मिल जाएगा। उसके साथ में डिवाइस कॉस्ट वन टाइम 5000 का यदि आप कोई MATM बेचते हैं तो 700 रुपये का जो है यहाँ पे आपको कमीशन मिल जाता है, यदि कोई सिंगल मर्चेंट लगवाना चाहता है। इसी के साथ में वन टाइम ऑनबोर्डिंग फीस यदि आप 3000 से कोई रिटेलर बनाते हो तो आपको 1000 रुपये तक का यहाँ पे कमीशन दिखाएगा। इसी के साथ मनी ट्रांसफ़र करने पर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को जो है मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को 0.20% का कमीशन यहाँ पे दिखाया गया है। इसी के साथ में इंश्योरेंस पर जो है आपको हॉस्पिकैश के 375 के हॉस्पिकैश पे आपको 0.10% कमीशन यहाँ पर सभी हेल्थ इंश्योरेंस पर आपको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को जो है 0.10% कमीशन यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये जान लेते हैं यदि आपको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो आपको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर KYC कर लेना है। KYC करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। इसी के साथ में आपको पेमेंट बैंक इंटू फिनो अकाउंट, अच्छा तो आपको पेमेंट जो है फिनो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। पेमेंट डेबिट होगा, उसके बाद में जो है डिवाइस का डिलीवरी आपको मिल जाता है। तो KYC करना सबसे पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर यदि बनना है तो। इसी के साथ में यदि आपको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए यदि कांटेक्ट करना है तो यहाँ पर स्क्रीन में दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आशा करते हो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।